हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम देख रहे हैं फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम और ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास 4 स्टेट्स है और कुछ कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D0 मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, नोट्स बोल लो, जो बोलना है बोल लो। तो हम उसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऊपर लिख लेंगे। एंड अब सबसे पहले देखेंगे कि 1 से 1 पे जाने में हमें कितनी कॉस्ट लगेगी। 1 से 1 पे, 2 से 2 पे, 3 से 3 पे 0। तो डायगोनल में 0 लिख देंगे। देन अब हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट लिखनी है। 1 से 3 पर जा रही है -2। 1 से 3 पर -2 है और 1 से कोई सी भी एज नहीं जा रही है, दैट मीन्स इनफाइनाइट। 2 से देखेंगे, 2 से 1 पर 4 जा रही है। 2 से 1 पर 4, 2 से 2 पर तो 0 है। एंड 2 से 3 पर जा रही है, दैट इज़ 3। एंड 2 से और कोई सी एज नहीं जा रही, दैट मीन्स इनफाइनाइट। 3 से देखेंगे, 3 से 4 पर जा रही है 2। एंड देन 3 से कोई भी एज नहीं जा रही, मतलब दैट मीन्स इनफाइनाइट। अब हम 4 से चेक करेंगे। 4 से अगर हम चेक करेंगे तो 4 से 2 पर -1 एज जा रही है। एंड और कोई सी भी एज नहीं है 4 से, दैट मीन्स इनफाइनाइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमने D0 मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब हम D1 मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। D1 मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, D1 मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले सेम वही करेंगे जो हमने पहले किया, 2 3 देन 4। डायगोनल में 0 0 0 0 लिखेंगे। हम D1 मैट्रिक्स को फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स D0 मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में हमको कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है। तो हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिख देंगे। 4 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अब हमें क्या करना है, जो नंबर्स थे जैसे कि -1 2 4, तो इन्हें हमें चेंज नहीं करना है, इन्हें भी हमें एज इट इज़ लिखना है। एंड 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें पास जो स्पेसेस बच गई हमें वो फाइंड करनी है, दैट मीन्स 4 4 3 3 2 2 4 हमें फाइंड करनी है, मतलब इनफाइनाइट हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम D1 में फाइंड करेंगे 2,4 को। 2,4 हमें D1 में फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम ऑफ D1 में फाइंड करना है हमें 2,4। तो D0 से कंपेयर करेंगे 2,4, D0 का 2,4 कंपेयर करेंगे। देन D0 में एक बार ये 2 की जगह हम D1 निकाल रहे, इसका मतलब एक बार 2 की जगह हमें 1 रखना है, एक बार 4 की जगह 1 रखना है। ऐसे 1,4 हो जाएगा। देन प्लस करना है D0 का, हमें 4 की जगह 1 रखना है, तो 2,1 हो जाएगा। देन हम निकालेंगे तो ये क्या है, इनफाइनाइट। D0 का 1,4 क्या है, 1,4 D0 का इनफाइनाइट है। एंड 2,1 क्या है, 4 है, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी इनफाइनाइट आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, D1 का 3,2। तो D1 का 3,2 निकालने के लिए सेम प्रोसेस करेंगे। D0 से कंपेयर करेंगे, D0 का 3,2। देन एक बार D1 निकाल रहे हम, तो 3 की जगह 1 रखेंगे, एक बार 2 की जगह, तो 1,2 हो जाएगा। देन D0 3,1 हो जाएगा। 3,2 क्या है, इनफाइनाइट है। 1,2 भी इनफाइनाइट है। एंड 3,1 भी इनफाइनाइट है। दैट मीन्स यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ, 3,2 पे ये भी इनफाइनाइट हुआ। अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे 4,3। D1 का 4,3 हमें निकालना है। 4,3 निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। D1 का निकालते तो D0 से कंपेयर करेंगे 4,3। देन कंपेयर करेंगे D0 का, एक बार 4 की जगह 1 रखेंगे, बाद 3 की जगह 1 रखेंगे, तो 1,3 हो जाएगा। देन प्लस करेंगे D0 का 4,1। 4,3 क्या है, इनफाइनाइट है।
4,3 इनफाइनाइट है, देन 1,1,3 -2 है, -2 है, देन 4,1 क्या है, इनफाइनाइट है, दैट मीन्स इनफाइनाइट। तो यहाँ पर D1 मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, D1 मैट्रिक्स हमारी एज इट इज़ सेम है। अब हम फाइंड करेंगे D2 मैट्रिक्स को। D2 मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे D1 से कंपेयर करके। D2 मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है, D2। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 स्टेट है, दैट मीन्स हमें D4 तक सॉल्व करना पड़ेगा। D4 तक हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4। अब हमें D2 मैट्रिक्स निकालनी है। अब D2 मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, जब हमने D1 मैट्रिक्स निकाली थी तो हमने D1 मैट्रिक्स निकाली थी तो D0 का 1 वाला कॉलम और 1 वाला रो सेम रखा था, डायगोनल सेम रखा था, नंबर सेम रखे थे। वही हम इसमें करेंगे, डायगोनल्स में 0 पुट करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, D2 निकाल रहे हैं तो D1 वाली मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो हम सेम रखेंगे, दैट मीन्स इनफाइनाइट -1 4 3 इनफाइनाइट। अब नंबर्स को सेम रखेंगे, नंबर्स नहीं चेंज करेंगे। और कोई नंबर यहाँ पे नहीं। अब हमें ये फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। D2 का हमें क्या फाइंड करना है, 1,4 फाइंड करना है। तो ये 1,4 हमने फाइंड किया, मिनिमम निकालना है D0। D2 का निकाल रहे तो D1 से कंपेयर करेंगे, 1,4। अब हम क्या कर रहे हैं, हम D2 को निकाल रहे, D2 निकाल रहे, दैट मीन्स एक बार 1 की जगह 2 रखेंगे, एक बार 4 की जगह 2 रखेंगे। D1 में एक बार 1 की जगह 2 रखेंगे तो D,4 हो जाएगा, 2,4। देन D1 में एक बार 4 की जगह 2 रखेंगे तो 1,2 हो जाएगा। अब इसमें तो क्या है, 1,4 देख सकते हैं इनफाइनाइट है, 2,4 क्या है, 2,4 भी इनफाइनाइट है। इधर तो कुछ भी हो इनफाइनाइट ही आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट में कुछ भी प्लस कर लो इनफाइनाइट ही होता है। तो D2 का 1,4 इनफाइनाइट हो गया। अब हम D2 का 3,1 फाइंड करेंगे, दैट मीन्स ये स्पेस। तो 3,1 फाइंड करने के लिए मिनिमम ऑफ D1 से कंपेयर करेंगे, 3,1 एक बार 3 की जगह 2 रखेंगे, D2 निकाल रहे तो एक बार 1 की जगह, तो 2,1 प्लस D2 3,2। ये तो इनफाइनाइट होगा, देख सकते हो 3,1 इनफाइनाइट है। अब 2,1 हम देखेंगे तो 4 है, और 3,2 देखेंगे तो इनफाइनाइट है, दैट मीन्स इनफाइनाइट। तो ये अभी हमारा इनफाइनाइट हो गया। देन अब हम फाइंड करेंगे 4,1 को, D2 का 4,1। देन मिनिमम ऑफ D1 से कंपेयर करेंगे, 4,1। D2 निकाल रहे तो एक बार 4 की जगह 2 रखेंगे, एक बार 1 की जगह, तो 2,1 प्लस D1 निकाल रहे 4,2। अब 4,1 क्या इनफाइनाइट है, 2,1 क्या है, 4 है, और 4,2 -1 है। 2 एक बार वो देख लेते, 2,1 4 है एंड 4,2 -1 है, दैट मीन्स इसमें अगर हम मिनिमम देखेंगे तो ये क्या होगा, 3, और इनफाइनाइट और 3 में से 3 इज़ मिनिमम। तो यहाँ पर अपडेट हो गया, यहाँ पर हो गया 3। देन अब हम निकालेंगे 4,3, D2 का 4,3 निकालेंगे, मिनिमम ऑफ D1 से कंपेयर करेंगे, 4,3 निकाल रहे हैं। देन D1 एक बार हम D2 का निकाल रहे तो 4 की जगह 2 रखेंगे, प्लस एक बार 3 की जगह 2 रखेंगे, एक बार 3 की जगह 2 रखेंगे, एक बार 4 की जगह 2 रखेंगे। एंड देन 4,3 इनफाइनाइट है, 2,3 अगर देखेंगे तो 3 है, एंड 4,2 को देखेंगे तो -1 है।
2,3 देखा 3 था, 4,2 को देखा तो -1 था, दैट मीन्स इसका मतलब ये 2 एंड इन्फाइनाइट और 2 में से 2 मिनिमम होता है, तो यहाँ पर भी हम अपडेट करके 2 कर देंगे। अब हमारे पास D1 मैट्रिक्स आ गई, D2 आ गई। अब हम निकालेंगे D3। D3 मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। D3 1 2 D2 मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 3 एंड देन 4। सबसे पहले क्या करेंगे, डायगोनल में 0 0 पुट करेंगे। D2 फाइंड कर रहे हैं हम, डायगोनल में 0 0 पुट करेंगे। देन क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, नहीं सबसे पहले D2 निकाल रहे हैं, सॉरी D3 निकाल रहे हैं हम। D2 हम निकाल चुके हैं, D3 मैट्रिक्स हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को एज इट इज़ लिखेंगे विदाउट एनी चेंजेस। तो थर्ड -2 3 2 एंड थर्ड रो इन्फिनिटी एंड 2। अब जो नंबर्स हमने फाइंड कर लिए थे वो नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते, तो उन नंबर्स में हम उनको भी एज इट इज़ लिखेंगे। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, D3 में 1,2 फाइंड करना है, 1,4 फाइंड करना है, 2,4 को फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। D3 फाइंड कर रहे हैं, D3 में हमें 1,2 को फाइंड करना है। D3 में 1,2 फाइंड करेंगे तो मिनिमम ऑफ D3 निकाल रहे हैं, तो D2 से कंपेयर करेंगे, D2 से कंपेयर करेंगे। तो D2 एज इट इज़ 1,3 कॉमा, एक बार D3 निकाल रहे तो एक बार 1 की जगह 3 लिखेंगे, एक बार 2 की जगह 3 लिखेंगे, तो ये 3,2 हो जाएगा। देन D3 एक बार 1,3 हो जाएगा। अब मिनिमम ऑफ 1,2 क्या है, इन्फिनिटी है। 1,2 इन्फिनिटी है, 3,2 इन्फिनिटी है, 3,2 भी इन्फिनिटी है। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ भी हो इन्फिनिटी ही आना है। तो 1,2 इन्फिनिटी। देन अब हम निकालेंगे D3 का 1,4 एम मिनिमम ऑफ D2 से कंपेयर करेंगे 1,4। एक बार 1 की जगह हम 3 रखेंगे, D3 निकाल रहे तो एक बार 4 की जगह, तो D2 3,4 प्लस D2 1,3। 1,4 तो इनफाइनाइट होगा तभी हम निकाल रहे हैं, 1,4 इनफाइनाइट है। 3,4 क्या है, 3,4 0 है, 3,4 2 है, 3,4 2 है एंड 1,3 क्या है, 1,3 -2 है, +2 -2 दैट मीन्स 0। इनफाइनाइट और 0 में छोटा क्या होता है, मिनिमम क्या है, 0। दैट मीन्स 1,4 में 0 आ गया। अब हमें एक और लास्ट फाइंड करना है विच इज़ D3 का हमें फाइंड करना है 2,4। D3 का 2,4 फाइंड करना है, यहाँ कर देते हैं D3 2,4, D3 2,4 एंड मिनिमम ऑफ निकालेंगे, D2 से कंपेयर करेंगे 2,4 एज इट इज़। D2 एक बार 2 की जगह 3 रखेंगे, एक बार 4 की जगह, तो 3,4 प्लस D2 2,3। एक बार 3,4 एंड 2,3। ये तो इनफाइनाइट होगा, 2,4 तो इनफाइनाइट होगा, 2,4 इनफाइनाइट है। 3,4 हमें देखना है, 3,4 2 है, तो 2,3 3 है, दैट मीन्स 5 आ गया। 2,3 3 है और
3,4 2 है, दैट मीन्स 5 इज़ मिनिमम। तो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे 5। हमने D3 निकाल लिए, बट अभी भी हमारे पास 3 इनफाइनाइट स्टेट्स हैं, तो अब हम D4 निकालेंगे। D4 में ये फुलफिल हो जाएगी। अब हम D4 निकालेंगे। D4 स्टेट निकालेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 देन 4। डायगोनल सेम रखेंगे। D4 निकाल रहे हैं तो फोर्थ वाली D3 में से फोर्थ वाला रो और फोर्थ वाली कॉलम को सेम रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये 0 5 2 3 -1 2। अब जो हमारे पास नंबर्स मिल चुके हैं, हमें वैल्यूज़ मिल चुकी है, उन्हें भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि -2 3 इनफाइनाइट को छोड़ के बाकी सब हम लिख देंगे। हम 3 इनफाइनाइट थे, 3 इनफाइनाइट की स्पेस हमने छोड़ दी। अब हमें ये फाइंड करनी है इनफाइनाइट वाली स्पेस। कैसे फाइंड करेंगे? D4 है ये, D4 हम निकाल रहे हैं। D4 का हमें 1,2 निकालना है। D4 का 1,2 हम निकालेंगे तो मिनिमम ऑफ D4 निकाल रहे तो ऑब्वियस सी बात है D3 से कंपेयर करेंगे। D3 से कंपेयर किया, 1,2 एज इट इज़ लिखा। अब क्या करना है, एक बार D4 निकाल रहे हैं तो एक बार 1 की जगह 4 रखेंगे, एक बार 2 की जगह। तो ये 4,2 हो जाएगा प्लस D3 1,4 हो जाएगा। D3 से कंपेयर करें ना तो 1,3 1,2 तो इनफाइनाइट है, 4,2 -1 है एंड 1,4 0 है, दैट मीन्स -1 इज़ मिनिमम देन इन्फिनिटी। तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। देन अब क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 4,2 -1 है एंड 1,4 1,4 0 है, दैट मीन्स -1। अब हमें निकालना है D4 में 3,1 निकालने के लिए क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ D3 से कंपेयर करेंगे। 3,1 को एज इट इज़ लिखेंगे, देन कंपेयर करेंगे। एक बार 3 की जगह 4 रखेंगे, 1 की जगह, तो 4,1 हो जाएगा, देन प्लस 3,4 हो जाएगा। तो 3,1 तो इन्फिनिटी होगा, 3,1 इन्फिनिटी, देन 4,1 3 एंड 3,4 2, that is 5। hmm, 4,1 3 and 3,4 2। अब देन हमने 3.1 फाइंड किया 5। अब हमें क्या करना है, 3,2 फाइंड करना है। तो D4 3,2 फाइंड किया, मिनिमम ऑफ D3 से कंपेयर करेंगे। 3,2 को एज इट इज़ रहने देंगे। देन क्या करना है, हमें D3 में एक बार 3 की जगह 4 रखेंगे, बार 2 की जगह, तो ये 4,2 हो जाएगा प्लस D3 ये 3,4 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे 3,2 इनफाइनाइट है, 4,2 -1 4,2 -1 और 3,4 2, इसका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर आएगा 1। तो ये था हमारा फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम। D4 तक हम देख सकते हैं कि हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली, इनफाइनाइट की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।